आज हम करने वाले हैं भारत के महाजनपद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारत के महान जनपद हैं उनका कब से कब तक का टाइम पीरियड है और ये जो महान जनपद होते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो भारत में सबसे पहले था स्वर्णिम काल। तो स्वर्णिम काल कब से कब तक था? तो स्वर्णिम काल था 0 से लेकर यानी कि स्टार्टिंग से लेकर 1206 तक, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता भी आई, वैदिक सभ्यता भी आई, महाभारत, रामायण, ये जितनी भी चीजें हैं वो कब हुई थी? स्वर्णिम काल में। इसके बाद क्या हुआ कि भारत में महान जनपद की स्थापना हुई। तो ये जो महाजनपद है इसका मीन्स होता है बड़े बड़े राज्य। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो वर्तमान में बड़े बड़े राज्य हैं उन्हें पहले क्या कहते थे? महाजनपद। महाजनपद है जो इनका टाइम पीरियड कितना है? तो इनका समय है जो वो कितना है? 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व। तो आपको जो मेन बात है वो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ईसा पूर्व लिखा है, तो 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो क्या है? भारत के महाजनपद का। तो जब भारत में महान जनपद का टाइम पीरियड चल रहा था तब उस वहाँ पर भारत में कितने महान जनपद थे? तो इनकी संख्या कितनी थी? 16। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। तो उस समय भारत में महान जनपद की जो संख्या है वो 16 थी, जिसमें से जो 14 महान जनपद थे वो तो थे राजतंत्र, यानी कि यहाँ पर क्या है? राजा का शासन था, राजतंत्रात्मक। और जो 2 थे महाजनपद वो क्या थे? गणतंत्रात्मक, यानी कि यहाँ पर जनता के द्वारा इकट्ठे होकर शासन किया जाता था। तो अब ये जो 2 हैं वो कौन से हैं? तो इनमें आंसर है वज्जी और मल। ये क्या है? 2 महान जनपद है जहां पर क्या है? गणतंत्रात्मक शासन था। टोटल भारत में कितने हैं? 16। लेकिन राजस्थान में कितने थे? तो राजस्थान में थे 3 महान जनपद, यानी कि 3 राजस्थान से रिलेटेड थे और एक पुण्यतः राजस्थान में था जिसका नाम था मत्स्य। तो आपने मत्स्य वर्ड सुना होगा, वो था मत्स्य संघ जो कि राजस्थान के एकीकरण के टाइम पीरियड में था। बट ये जो मत्स्य है ये है मत्स्य जनपद। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम मत्स्य संघ और मत्स्य जनपद दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो ये जो चीज है इसको बहुत ज्यादा क्लियरली आपको रखना है। अब जो भारत में महाजनपद है वो कितने हैं? 16। तो ये जितने भी 16 हैं इन्हें हम भारत के मैप के अंदर पढ़ेंगे जिससे हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक भारत का मैप बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक बार के लिए आप सिंपल सा भारत का मैप सीख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, हमें कुछ यानी कि सिस्टम समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से हमने एक बार के लिए भारत का मैप छोटा सा बना लिया है। तो जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है सबसे पहले हम वो कर लिया करते हैं। तो भारत में उस समय कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें से जो 2 हैं वो कहाँ पर थे? भारत से बाहर। तो जो 2 महाजनपद है वो भारत में यानी कि जो वर्तमान भारत है उससे क्या है? बाहर थे। और ये कौन कौन से थे? तो पहले नंबर पे है कंबोज, कंबोज। एंड जो सेकंड जनपद है वो है गांधार। तो कंबोज का जो क्षेत्र है यहाँ पर अफगानिस्तान का और कश्मीर पुंज का क्षेत्र आता था, और जो गांधार क्षेत्र है वहां पर काबुल प्लस रावलपिंडी का जो क्षेत्र है वो आता है वर्तमान समय का। तो ये जो 2 जनपद है ये क्या है? भारत से बाहर थे। इसके बाद दक्षिण का यानी कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? तो उस समय दक्षिण का एकमात्र जो जनपद था उसका नाम था अशमत। क्या नाम है? अशमत। तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होते हैं। एक कि वर्तमान जो भारत है उसके अकॉर्डिंग यानी कि कौन से 2 जनपद थे जो भारत के बाहर थे? तो कौन कौन से हैं? कंबोज और गांधार। और दक्षिण भारत का एकमात्र कौन सा है? तो अशमत। इसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं राजस्थान की आउटलाइन। तो राजस्थान में उस समय कौन सा था? तो राजस्थान में था मत्स्य जनपद। इसके अलावा राजस्थान में कौन से थे? तो एक तो राजस्थान में था कुडू, और एक एक जनपद था जिसका नाम है सूरसेन, सूरसेन। तो इस तरीके से 3 ये हो गए और 3 ये, 6 जनपद है जो यहाँ पर क्लियर होते हैं। और टोटल कितने हैं? 16 जनपद। अब जो आगे आगे के जनपद है वो कैसे हम याद करेंगे? के एम, के एम और ऊपर लिख देंगे पी। तो किलोमीटर किलोमीटर अकॉर्डिंग याद कर लो और ऊपर याद कर लो पी। तो इतने सारे हमने जनपद याद कर लिए, तो हम क्या लिख देंगे? वाह क्या बात है, हमने इतने सारे जनपद याद कर लिए। और यहाँ पर हम लिख देंगे वी सी, वी और सी, सॉरी यहाँ पर ए। या तो आप कर सकते हो वी डबल बार और सी ए, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर आपने ये जो वर्ड याद कर लिए तो समझिए आपको महा जो जनपद है यहाँ के इस क्षेत्र के वो भी याद हो जाएंगे। तो के एम यानी किलोमीटर किलोमीटर, ऊपर आ जाएगा पी,
वाह, VA, फिर VC या फिर डबल बार V और CA। अब इसमें कौन कौन से जनपद है तो हम वो देख लेते हैं। P से कौन सा जनपद बनता है तो पांचाल, कौन सा, पांचाल। उसके बाद K से कौशल, K से कौशल। इसके बाद अगला है M से कौन सा जनपद है, मल। मल वो जनपद है जहां पर क्या है, गणतंत्रात्मक शासन था। इसके बाद K से काशी एंड लास्ट M से मगध। तो इसकी आप ये भी ट्रिक याद कर सकते हो कि जो पांचाल यानी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, पांचाल। पांचाल में कौशल है, कौशल किस चीज का है, मल यानी युद्ध करने का। कहाँ पर वो युद्ध कर रहे हैं, काशी में। क्या खाकर, मगध। मगध जो होते हैं तो हम यहाँ पर बना देंगे मगध। तो पांचाल में कौशल है मल करने का, कहाँ पर, काशी में, और ये क्या खाता है, मगध। ठीक है, इस तरीके से आप ये ट्रिक याद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है VA। V से क्या बनता है, वज्जी। वज्जी पंजाबी में हम कहते हैं ना वज्जी, यानी कि लग गई, चोट लग गई। और A से आता है अंग, तो आप ये कह सकते हो कि वज्जी कहाँ पर, वज्जी अंग पर। तो इस तरीके से आप VA भी याद कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है V और C। तो V से यहाँ पर हो जाएगा वत्स, क्या है, वत्स। और C से आ जाएगा चेदी, C से चेदी। तो इस तरीके से भारत की क्या है, 16 महाजनपद होते हैं। तो इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत से 2 बाहर जो जनपद है उनका नाम है कंबोज और गादार। इसके बाद दक्षिण का एकमात्र है वो है अशमत। इसके अलावा एक और ऊपर है जिसका नाम है अवंती, अवंती। तो दक्षिण भारत का एकमात्र कौन सा है, अशमत। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बेसिक पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो अशमत है जनपद, ये इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन पूछने में। इसके बाद राजस्थान के मत्स्य, सूरसेन और कुरु। इसके बाद KM यानी पांचाल। पांचाल में कौशल है किस चीज का, मल करने का। फिर K से काशी, जो कौशल कहाँ पर करता है, काशी में मल करता है। M से मगध, वहां से वज्जी। A से अंग, अंग पर वज्जी। V से वत्स और C से चेदी। अब इनके जो क्वेश्चन है वो यही पूछे जाते हैं, या तो ये महाजनपद के बारे में पूछेगा या फिर इनकी राजधानी पूछेगा। तो अब हम करेंगे इनकी राजधानी। तो इसकी कौन कौन सी राजधानी है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर की जो है इनकी राजधानी पढ़ते हैं। तो कंबोज की जो राजधानी है वो है हाटक या फिर राजपुर। तो इसकी मेन क्या है, हाटक। इसके बाद जो गादार है इसकी क्या राजधानी है, तो यहाँ पर क्या है, धार। धार किसकी लगाते हैं, धार कब लगाते हैं, शिला पर, यानी कि पत्थर पर रखकर क्या है, धार बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तक्षशिला, तक्षशिला। तो गांधार की राजधानी क्या होगी, तक्षशिला। इसके बाद है अशमत। अशमत की राजधानी क्या है, पौटिल। पौटिल, पोटक, पोटन, कुछ भी वर्ड आ सकता है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पौटिल या फिर पोटक या फिर पोटन, नो। ओके, तो ये होगी अशमत की राजधानी। इसके बाद है अवंती। अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो जो अवंती है उसकी 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी अवंती होगी और एक दक्षिणी अवंती हो गया। तो उत्तरी अवंती की राजधानी क्या होगी, उज्जैन। और जो दक्षिणी अवंती है इसकी राजधानी क्या है, महिष्यमती, महिष्यमती। इसके बाद जो राजस्थान की है ये हम बाद में करेंगे। इसके लिए हम अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, राजस्थान के महाजनपद। तो हम पहले ये वाले क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पांचाल। पांचाल यानी कि उंगलियां कितनी होती हैं हाथ में, 5। तो ये क्या बन गया, पांचाल। यानी कि इस तरीके से हमारा एक प्रकार से छत्र बन जाता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर। तो पांचाल की राजधानी क्या थी, अहि छत्रपुर। इसके बाद पंचाल है जो उसकी एक और राजधानी आई जिसका नाम है काम्पीली। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी है वो क्या बन जाएगी, अहि छत्रपुर। और जो दक्षिणी पांचाल की राजधानी है वो है काम्पीली, काम्पीली। यानी कि जब हम स्नेक को देखते हैं तब क्या होता है कि इंसान कांपने लग जाता है। तो स्नेक का जो आगे का फन होता है वो एक छत्र की तरह होता है, और जैसे उसे देखा तो हम क्या करने लगे, कांपने लग गए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि पांचाल की जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी है अहि छत्रपुर, और जो दक्षिणी पांचाल है उसकी राजधानी है काम्पीली। इसके बाद आगे है कौशल। कौशल की क्या राजधानी है, तो कौशल की राजधानी है साकेत। और जो दक्षिणी है यानी कि ये उत्तरी कौशल की राजधानी है, और दक्षिणी की क्या आ जाएगी, श्रावस्ती, श्रावस्ती। तो ये जो 2 राजधानियां हैं ये किसकी है, कौशल की।
तो दो दो राजधानी किसकी है, एक तो पांचाल की, एक कौशल की और एक अवंती की। इसके बाद आगे है मल। मल का मीन्स होता है युद्ध। युद्ध किस चीज का हो रहा है, कुश्ती का। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि मल की राजधानी क्या है, कुशीनगर। क्या है, कुशीनगर। तो ये जो मल की राजधानी याद करना इजी हो जाएगा कि मल की राजधानी है कुशीनगर, यानी कि मल किस चीज का हो रहा है, कुश्ती का। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे है यहाँ पर के से बन गया कौशल, एम से बन गया मल, इसके बाद क से है काशी। तो काशी की राजधानी हम याद वैसे ही कर सकते हैं विदाउट ट्रिक के, तो वाराणसी। ये जितना भी एरिया है पांचाल, कौशल, मल और काशी का, ये सारे कहाँ पर हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आगे है मगध। मगध की क्या राजधानी, तो मगध की भी क्या है, दो राजधानियां थी। तो पहले क्या राजधानी थी इसकी, थी राजगृह या फिर गिरिब्रज। गिरिब्रज। तो इससे आप कैसे याद कर सकते हो, मग, मग क्या हुआ, गिर गया, तो गिरिब्रज। या फिर मग कहाँ पर होते हैं, घर पर, तो राजगृह। और इसके बाद में एक और राजधानी बनी थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इस तरीके से मगध की क्या है, दो राजधानियां बन गई। एंड इसके बाद है वज्जी और अंग। वज्जी यानी कि चोट लगी। चोट किसके लगी, तो यहाँ पर एक लड़की थी जिसके चोट लगी, तो आप लिख सकते हो वैशाली। तो वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली या फिर मैथिला। और अंग, अंग किससे आके आप बना सकते हो, चंपा, यानी कि अंग पर क्या की, चंपी की। तो क्या बन गया, अंग से चंपा। इसके बाद आगे है वी से वत्स और सी से चेदी। चेदी की क्या राजधानी है, शक्तिमती। शक्तिमती। जो चेदी है उसमें बहुत ज्यादा क्या है, शक्ति है। और जो वत्स है, वत्स की क्या राजधानी है, तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। इस तरीके से ऑलमोस्ट सभी राजधानी हो चुकी हैं। तीन राजधानी रह चुकी हैं, एक मत्स्य, दूसरा सूरसेन और तीसरी कुरु। तो मत्स्य की क्या राजधानी है, तो मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। विराटनगर कहाँ पर है, जयपुर में। और मत्स्य संघ की राजधानी क्या है, तो वो आ जाएगी अलवर। बट यहाँ पर मत्स्य जनपद पूछा जा रहा है, तो इसकी राजधानी है विराटनगर। इसके बाद है कुरु। कुरु है जो वो कहाँ पर आ रहा है, दिल्ली के पास में आ रहा है, दिल्ली और राजस्थान के एरिया में। तो इसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। क्या राजधानी है, इंद्रप्रस्थ। और जो इंद्रप्रस्थ है यही पहले क्या है, दिल्ली का पुराना नाम था। इसके बाद आगे है सूरसेन। तो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश भी लगता है, और उत्तर प्रदेश में क्या है, मथुरा। तो सूरसेन की क्या राजधानी है, मथुरा। मथुरा। सो इस तरीके से 16 महाजनपद प्लस उनकी राजधानी हमने इस वीडियो में की है। एंड आई होप आपको ये जितनी भी राजधानी है और जनपद है वो समझ में आ गए होंगे। हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्वर्णिम काल भारत में 0 से लेकर 1206 ईस्वी तक था। इसके बाद जो महाजनपद है इनका समय कितना था, तो 600 से 325 ईसा पूर्व। और भारत में उस समय भारत में कितने महाजनपद थे, तो 16, जिसमें से 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र। कौन कौन से थे, वज्जी और मल। राजस्थान है जो मेनली राजस्थान में एक मत्स्य जनपद था, वैसे 3। इसके बाद हम कहते हैं जनपद। तो भारत से, वर्तमान भारत से बाहर के जो जनपद है वो है कंबोज और गांधार। कंबोज की राजधानी हाटक, गांधार की तक्षशिला। इसके बाद दक्षिण का एकमात्र था जनपद जिसका नाम है अश्मत, जिसकी राजधानी है पौटिल या पौटक। इसके बाद है अवंती। अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की उज्जैन, दक्षिणी अवंती की महिष्यमती। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, सूरसेन की राजधानी है मथुरा और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। एंड इसके बाद ये वाला जो एरिया है KM किलोमीटर, किलोमीटर P से पांचाल, उत्तरी पांचाल की अहिछत्रपुर और दक्षिणी की काम्पीली। कौशल की राजधानी है, उत्तरी कौशल की सांकेत, दक्षिण की श्रावस्ती। M से मल, मल कहाँ पर, कुश्ती में मल हो रहा है, तो मल की राजधानी है कुशीनगर। फिर K से काशी, काशी की वाराणसी। M से मगध, मगध की राजगृह या गिरिब्रज और बाद की राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र। इसके बाद V और A, वज्जी, अंग। V से वज्जी, किसके वज्जी, वैशाली के, तो वज्जी की राजधानी वैशाली। A से अंग, अंग पर क्या की, चंपी, यानी कि अंग की राजधानी चंपा। V से वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और C से चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती।
सो आई होप ये जितनी भी महाजनपद हैं और उनकी जो राजधानी है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।